आजकल एक चर्चा बड़ी जोरों से चल पड़ी है कि असम के लिए एक अध्यादेश जारी हुआ है। जी हाँ, 23 फरवरी शुक्रवार को सरकार की कैबिनेट ने असम मुस्लिम मैरिज एंड डाइवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1935 इसको रिपील करने के लिए अध्यादेश लेकर आया। आप लोग सुन लीजिए, असम में चाइल्ड मैरिज नहीं होने दूंगा जब तक मैं जिंदा हूँ। जब तक हिमंत बिश्व शर्मा जिंदा है तब तक असम में चाइल्ड मैरिज नहीं होगा। 2026 सन का पहले मैं ये दुकान बंद कर दूंगा। उस समय पर कैबिनेट किसी एक कानून को पास कर देती है और उसको राष्ट्रपति से साइन करा लिया जाता है और उसको लागू कर दिया जाता है। बाद में जब सेशन चलता है तो फिर उसको पास कराया जाता है। ऐसा एक कानून है जो असम में लागू किया गया है, जिसके कारण से पक्ष में और विपक्ष में दोनों प्रकार से चर्चाएं शुरू हो गई। इस पक्ष में एक वहां के प्रसिद्ध एडवोकेट हैं नकीबुर जमान। इन्होंने बताया कि इसके कारण से सरकार को लाभ होने वाला है। अब तक सरकार ने लगभग 94 काजी को रजिस्ट्रेशन का अधिकार दिया हुआ था, वही निकाह और डाइवोर्स कराते थे। ऐसे में बहुत सारी निकाह जो है वो नाबालिग लड़कियों की होती थी, कम उम्र में करा दी जाती थी और निकाह के भी अलग अलग पैमाने लगा करके उनको डाइवोर्स किया जाता था। लेकिन अब यह बंद होगा, ऐसा नकीबुर जमान का कहना है। ठीक इसके विपरीत दूसरे एक एडवोकेट हैं जुनैद खालिद। उनका कहना है कि सरकार एक विशेष तबके को परेशान करने के लिए ये कानून लेकर आई है। क्यों? सारा कानून वैसे ही रहने देते, केवल इतना करते कि उसमें जो उम्र है, शादी की उम्र है, वो जोड़ देते उसमें कि लड़की की 18 साल और लड़के की 21 साल। बाकी सारा कानून ऐसे ही रहने देते, तो इससे मुस्लिमों के लिए लाभ रहता। अब वो परेशान होंगे। परेशान क्यों होंगे? परेशान इसलिए होंगे कि पिछले साल का एक डाटा है, असम सरकार ने 4000 लोगों को गिरफ्तार किया था। जी हाँ, किस लिए? बाल विवाह के लिए। ऐसे 4000 लोगों को गिरफ्तार किया और उन पर पॉस्को एक्ट भी लगाया। अब लगता है कि कानूनी जामा पहनाया जाएगा, तो जो बाल विवाह करेंगे, जो छोटी बच्चियों से विवाह करेंगे, बड़ी उम्र के 50-50, 60-60 साल के बुजुर्ग जो हैं बच्चियों से विवाह करते थे, उनका जीवन बर्बाद करते थे, अब ऐसा नहीं होगा। इसके कारण से वहाँ की महिलाएं, जो मुस्लिम महिलाएं हैं, उनको एक तरह से जीवन दान मिलने वाला है। वो अपना जीवन ठीक प्रकार से जी पाएंगे और ठीक आयु में माँ बन पाएंगी। बाल्यकाल में माँ नहीं बनेंगी, उनका शरीर स्वस्थ भी ठीक बनेगा, बच्चों का पालन पोषण ठीक कर पाएंगी। ऐसा ये कानून उनको जीवन दान देने वाला है। असम सरकार के मंत्री हैं जयंत माला बरुआ। उन्होंने कहा इससे जहां शादियों के रजिस्ट्रेशन और डाइवोर्स के रजिस्ट्रेशन वैध रूप से होंगे और ठीक प्रकार से होंगे, वहीं पॉलीगैमी भी बंद होगी। अब ये पॉलीगैमी क्या है? पॉलीगैमी ऐसा विषय है जिसमें अपनी पत्नी के रहते हुए भी दूसरी शादी, फिर तीसरी शादी, फिर चौथी शादी ऐसा कर लेते थे, और इसमें महिला की सहमति हो अथवा ना हो तो भी उस महिलाओं को झेलना पड़ता था ये दंश। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ये जो पॉलीगमी है एक तरह से बैन होने वाला है। महिलाओं का जीवन और ऊंचा उठने वाला है, अच्छा होने वाला है इस कानून के तहत, ऐसा जयंत बरुआ जी ने एक साक्षात्कार में बताया। मैंने जैसा बताया था कि 94 काजी पूरे असम राज्य में जिनके पास ये अधिकार था रजिस्ट्रेशन का, तलाक कराने का या निकाह कराने का, वो इसके लिए कुछ चार्ज भी लेते थे, जिसके कारण से उनका परिवार चलता था। अब सरकार ने तय किया है कि ये जो काजी हैं जो रजिस्ट्रेशन करते थे, इनको इस रजिस्ट्रेशन से मुक्त कर दिया जाए और इनको, क्योंकि इनका एक तरह से रोजी रोटी इसके कारण से चलती थी, अब कोई वो दूसरा व्यवसाय ढूंढने वाले हैं, तो इसके लिए हर काजी को 2-2 लाख रुपए सरकार देगी। और ये जो चार्ज है ये उनको मिलने के बाद सरकार डाइवोर्स और रजिस्ट्रेशन ये दोनों काम अब या तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर या डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ये करेंगे उसको। 2011 की जनगणना के आधार पर असम में 34% मुस्लिम आबादी थी। अब बढ़ी होगी, जाहिर सी बात है। अगर ये फैसला, ये ऑर्डिनेंस मुस्लिम समाज इसका विरोध करता है तो आप मानकर चलिए कि हिमंता बिश्व शर्मा की सरकार आगे सर्वाइव कर पाएगी या नहीं, ये सोचने वाली बात होगी। एक तरह से ये डायनामाइट फैसला है। मैं डायनामाइट इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर मुस्लिम समाज सारा इकट्ठा होकर इसका विरोध करना शुरू कर देगा तो क्या होगा। इसलिए सरकार ने क्या सोचा है, उसकी क्या नीति है, ये सरकार जाने, लेकिन इसका
जहां नकारात्मक प्रभाव लोग देख रहे हैं वहां सकारात्मक प्रभाव भी है कि 50% जनसंख्या यानी महिलाएं और बच्चियां उनका जीवन सुरक्षित होने वाला है। वो ठीक उम्र में विवाह करेंगे, ठीक उम्र में मां बनेंगी और एक विवाह करके अपना घर परिवार चला पाएंगी इस कानून के तहत। मुझे लगता है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ये जो ऑर्डिनेंस लेकर आए हैं इससे महिलाओं का जीवन स्तर सुधरेगा, क्योंकि ये जो ऑर्डिनेंस आया है महिलाओं के लिए, इससे पूर्व अभी जो 26 जनवरी की परेड थी 2024 की, उसमें भी वो पूरी परेड महिलाओं को समर्पित थी। नारी शक्ति, नारी सशक्तिकरण का प्रदर्शन था। और अभी एक एयर शो हुआ दुबई में, वो केवल महिलाएं भेजी गई भारत से, उन्होंने वहां शक्ति प्रदर्शन किया। इसलिए मैं कह रहा हूं सरकार के इस कदम से महिलाओं का उत्थान होगा, महिलाओं का जीवन स्तर सुधरेगा। मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छा कदम है सरकार द्वारा।